हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम कक्षा 7 के गणित का सेकंड चैप्टर घातांक के अभ्यास 2A के सभी सवालों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और उनसे जुड़े नियमों के बारे में जानेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में -2/3 की पावर 5 का मान है। इसको हमको सॉल्व करना है और बताना है कि -2/3 की पावर 5 जो है उसका मान क्या है। इसको हम लिखेंगे -2/3 की पावर 5। ये 5 बार लिखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, यानी 5 बार 2 लिखा हुआ है। नीचे अब क्या हमारा हर में तो 3, तो 5 बार 3 भी है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे का। तो दो दो संख्याओं का गुणा कर लें, इन दोनों संख्याओं का कर लें, फिर इन दोनों संख्याओं का कर लें। तो कितना हो जाएगा, दो दो का गुणा 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी 4 गुणे 2 दूनी 4, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस यानी 4 गुणे माइनस का 2 बटा नीचे क्या है हमारा, इन दोनों का कर ले, 3 त्रिकाई 9 गुणे इन दोनों का 3 त्रिकाई 9 गुणे ये हमारा क्या बच रहा है 3। आगे इसी को कर ले तो 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, यानी माइनस का 32 बटा 9 नवा 81, और 81 गुणे 3 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 243। तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 बटा 243, ये हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन हमारे पास 4 है। अब 4 ऑप्शन में जो भी माइनस का 32/43 होगा वो हमारा क्या हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, माइनस का 32/243, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सॉल्व हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया, 3125 का घातीय संकेतन है, यानी इसका 3125 का घातीय संकेत क्या हो सकता है, यानी हम इसको घात रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड से लासा निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा घातीय संकेत हो जाएगा। तो 5 है लास्ट में, तो 5 से 5 छक्का 30, एक बच्चा 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 2 एक बचा 12, तो 5 दूनी 10 और 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचा 25, और 5 से फिर काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी हमारा क्या है जो घातीय संकेत है वो कितना है। तो यहाँ पे 5 की हम काउंटिंग कर लेंगे कि कितने 5 में हमारा 1 आ गया है। तो कितने में आया है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 क्या है हमारे पास 5 है, जिसका गुणनफल क्या है 3125, यानी 5 की पावर 5 का जो मान होगा वो क्या होगा 3125, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें जो 5 की पावर 5 होगा वो आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है 2 की घात 7 का मान है, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि 2 की घात जो 7 है उसका मान क्या है, यानी 2 का 7 बार गुणा करना है, तो जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा मान होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 2 हो गए हमारे पास। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने में जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो दो दो संख्याओं का गुणा कर ले, तो 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2। आगे करेंगे तो 4 चौको 16 गुणे 4 दूनी 8। आगे करेंगे
तो 16 अट्ठे 128 हमारा होता है। क्या होता है? 16 अट्ठे 128। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर की 2 की पावर 7 का मान क्या हो जाएगा? 128। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। वर्गाकार क्यारी की भुजा भुजा बराबर कितना है हमारे पास? 5 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? वर्गाकार क्षेत्रफल। वर्गाकार क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। और भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं? भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा यानी 5 मीटर गुणे 5 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 5 वर्ग मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। सरल कीजिए। फर्स्ट में क्या दिया हमको? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। अब इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। तो 2 की घात 4 का मतलब हमारा है यहाँ पे 2 कितनी बार है? 4 बार। तो हम लिखेंगे इसको 2 को 4 बार लिखेंगे गुणे। अब 3 की पावर 2 है यानी 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 का गुणा कर सकते हैं, यानी इसका कर सकते हैं, इसका गुणा और इसका। इससे क्या होगा कि गुणा करने में हमको आसानी हो जाएगी। 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिकाई 9। अब इसका गुणा कर 4 चौको 16 गुणे 9। अब 16 गुणे 9 करेंगे तो क्या होगा? 16 नहीं हमारा क्या होता है? 144। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 के पहले का आंसर 144। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकंड देखें क्या दिया हमको। ब्रैकेट में माइनस का 2 की घात 3 गुणे ब्रैकेट में माइनस 10 की घात 3। तो इसको हम लिखेंगे क्या? -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। तो यहाँ से क्या है कि -2 की घात 3 यानी ये कितनी बार है? 3 बार। तो इसको लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे। अब -10 कितनी बार लिखा है हमारे पास? पावर 3 है यानी 3 बार लिखा है। तो -10 गुणे -10 गुणे -10। अब इनका क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो इनका इनका गुणा कर ले हम, 2 का गुणा करते हैं और फिर 10 का। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब माइनस कितने हमारे पास? 3। अगर 4 माइनस है यानी अगर माइनस जो है हमारा है सम संख्या के अकॉर्डिंग है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर माइनस हमारा किस में है? विषम में है। तो क्या होगा? वो माइनस ही होगा, यानी यहाँ पे 3 है तो क्या होगा? ये माइनस का 8 गुणे यहाँ भी कितना है? 10 धाम का 100 धाम का 1000 और 3 माइनस यानी 1 माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 अगर हम क्या करेंगे जब माइनस गुणे माइनस होता है तो हमारा क्या होता है? प्लस। लेकिन 2 माइनस है तभी प्लस। लेकिन जब भी हमारा प्लस गुणे माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या हमारे 3 माइनस है तो 2 माइनस तो हमारे प्लस हो गए, लेकिन 1 माइनस जो बच रहा है जब उसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाता। और 8 का गुणा 1000 में होगा तो कितना होगा? 8000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमको दिया है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतान के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 15625 को हमको क्या लिखना है? घातीय संकेतांक लिखना है। किस पे? जहां जिसका आधार क्या हो? 5।
तो 5 तो हमारा क्या है, पहले ही हमको दे देगी आधार। तो हम यहाँ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से 15,625 का पहले, और हमारा आधार क्या है 5, तो 5 से ही हम इसको काटेंगे। तो 5 नहीं 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक का 30, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, तो 5 बचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचा 25, फिर कट गया। अब 25 तो 5 बचा हमारा क्या होता है 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1। अब इसका घातीय संकेतन लिखना है, तो यहाँ पे हमको काउंट करना है कि कितने हमारे पास 5 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं हमारे पास 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 5 की पावर 6 हमारा जो होगा वो क्या होगा 15,625 का आधार 5 पर घातीय संकेतांक जो होगा वो 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर 6। तो अभ्यास 2 का ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि अभ्यास 2 का ये आप सभी लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।